कामी क्रोधी लोभी इनसे भक्ति न होई, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोई। तो ऐसे दिव्य आत्माओं को बुलाना है तो थोड़ी सी भगवान की भक्ति करनी चाहिए। कहते हैं शास्त्र में, मात पिता प्रभु गुरु की वाणी विनहि विचार किए शुभ जानी। जो बच्चा अपने माता अपने पिता भगवान और गुरु की आज्ञा मानता है वो उसको दुनिया याद करती है, नहीं करती क्या? आज भी रामचंद्र जी को याद करते। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, ओ भज भज नारायण नारायण नारायण। परमात्मा हे देवीश्वर, हे योगेश्वर, हे सर्वेश्वर, सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। हे नर नारायण, हे नर नारी के अयन आत्मा, नर नारी में सभी में बसने वाले नारायण, मैं आपकी शरण हूं। तो हिरण्यकश्यपु जो है, जब प्रहलाद का जन्म नहीं हुआ तो देखो, अपने घर में अगर ऊंची आत्मा को लाना है तो बापूजी बोलते हैं कि भगवान की शरण जाके भगवान की भक्ति करना चाहिए, अनुष्ठान करना चाहिए, क्योंकि दिव्य आत्मा ऊंचे घरों में ही आती है, उच्च कुल में ही आती है। और उच्च कुल क्या है? जिसका बहुत बड़े पैसे रुपए वाला वो उच्च कुल होता है? नहीं, जो भगवान की भक्ति करने वाला है? कहते हैं, कामी क्रोधी लोभी इनसे भक्ति ना होई, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोई। मीरा ने भक्ति की है, राजपुतानी थी। शबरी भीलड़ थी, उसने भी भक्ति की। नानक जी, बुद्ध, महावीर, कबीरदास जी, ज्ञानेश्वर महाराज, तुकाराम, सब ने भगवान की भक्ति की। तो जो भगवान की भक्ति वाला है वो सबसे श्रेष्ठ और ऊंचा है कि नहीं? बोलो। तुम चाहे टीचर बन जाओ, चाहे तुम वकील बन जाओ, चाहे तुम डॉक्टर बन जाओ, चाहे तुम इंजीनियर बन जाओ, चाहे तुम ब्लॉक कमेटी का अध्यक्ष बन जाओ, चाहे तुम सरपंच बन जाओ, चाहे तुम एमएलए बन जाओ, विधायक या एमपी बन जाओ, सांसद, अथवा तो तुम सीएम बन जाओ, अथवा तुम पीएम बन जाओ, अथवा तुम राष्ट्रपति बन जाओ, तो सभी लोग किसके चरणों में प्रणाम करते हैं? संतों के चरणों में। किसके? संतों के चरणों में प्रणाम करते। क्यों करते हैं? क्योंकि संत किसको प्रणाम करते हैं? और भगवान पता है, भगवान जो है, जब राम लक्ष्मण जी ताड़का को मारने जा रहे थे तो उनके आगे आगे कौन चल रहे थे? विश्वामित्र जी। कौन चल रहे थे? तो रामचंद्र के गुरु कौन है? रामचंद्र जी के दो गुरु हैं, एक तो है विश्वामित्र, दूसरे हैं वशिष्ठ जी। शस्त्र विद्या के गुरु विश्वामित्र हैं और शास्त्र विद्या के, ब्रह्म विद्या के गुरु वशिष्ठ जी हैं। तो मतलब भगवान भी जिनके पीछे पीछे चलते हैं, ऐसे सबसे बड़े कौन होते हैं? गुरु। और इसलिए कहा, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ तब भी राजा दशरथ जी वशिष्ठ जी के चरणों में गए थे और उनसे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मांगा। और गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें अनुष्ठान करने के लिए कहा, यज्ञ करने के लिए कहा। और यज्ञ हुआ, और यज्ञ के बाद जब खीर का प्रसाद मिला और खीर का प्रसाद तीनों रानियों को दिया, और संतों के आशीर्वाद से फिर राजा दशरथ के यहाँ चारों राजकुमारों का जन्म हुआ, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। सुना है ना तुमने? पता है ना? तो ऐसे दिव्य आत्माओं को बुलाना है तो थोड़ी सी भगवान की भक्ति करनी चाहिए और ध्यान से सुनना चाहिए। जो विद्यार्थी अच्छा बनना चाहते हैं, परीक्षा में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं ना, तो मेरी बात ध्यान से सुनो और सीधे मेरी तरफ मुंह करके बैठो। कोई दाएं बाएं मत देखो, इधर देखो सामने। सेवादारी थोड़े से बीच में, बच्चों के बीच में बैठ जाओ। चंचल बच्चे ना, चंचल बंदर और चंचल बच्चा। चंचल बंदर एक डाली पे नहीं बैठ सकता और चंचल बच्चा एक जगह एक आसन पे नहीं बैठ सकता। कभी दाएं देखेगा, कभी बाएं देखेगा, कभी इधर देखेगा, कभी उधर देखेगा। ऐसे चंचल बच्चे और चंचल विद्यार्थियों के परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आते।
क्लास में क्लास टीचर पढ़ा रहे हैं और कोई तुम दाएं देख रहे हो, कभी बाएं देख रहे हो, कभी तिनका तोड़ रहे हो, कभी नाखून चबा रहे हो, कभी कॉलर कर रहे हो, कभी ऐसे हो रहे हो, कभी ऐसे हो रहे हो। तो ऐसे ये चंचलता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके परीक्षा में अच्छे नंबर आए, पढ़ा हुआ याद रहे, एक बार पढ़ो और याद हो जाए, ऐसी बातें अगर सुनना चाहते हो तो ध्यान से सुनना। तो प्रहलाद का जन्म नहीं हुआ था, उससे पहले हिरण्यकश्यपु। देखो, चाहे दानव हो, चाहे मानव हो, चाहे देवता हो, उनको अगर शक्ति चाहिए तो वो साधना करते हैं, तप करते हैं, तप से फिर भगवान प्रसन्न होते हैं और उनको वरदान देते हैं, है ना। ऐसे ही हिरण्यकश्यपु गया जंगल में और बड़े से पत्थर पर बैठ करके आसन लगा लिया, आंख बंद करके और आज्ञा चक्र पे ध्यान करके और भगवान शिव का मंत्र बोलने लगा। ओम नमः शिवाय। ऐसी राक्षसों की मोटी आवाज होती है ना, देखा टीवी पर कैसे हंसते हैं वो। तो वो ध्यान लगा के बोला ओम नमः शिवाय। तभी एक पेड़ पर एक तोता बैठा था, जानबूझ के वो तोता, ये भगवान की लीला थी, जानबूझ के भगवान नारायण, जो कि हिरण्यकश्यपु उनको महान अपना शत्रु समझता था, भगवान नारायण को, उनका नाम लेने लगा आके। क्या बोला तोते ने? तुम भी बोलना, नारायण नारायण। बच्चियां, क्या बोला तोते ने? आप मत बोलो, जरा पीछे वालों बच्चियों को बोलने दो। बोलो, क्या बोला? हाँ, जरा आवाज तेज हुई, जरा जोर से बोलो, क्या बोला? थोड़ा सा वॉल्यूम तेज हुआ, जरा और जोर से बोलना। हाँ, ऐसे बोलोगे तो जीत जाओगे। क्या बोला? अब ये सुनकर के हिरण्यकश्यपु को बड़ा गुस्सा आया। उसने दाएं बाएं देखा, एक पत्थर पड़ा था, पत्थर उठा के तोते को मारा, हुर! तोता उड़ गया। क्या बोलते बोलते? बच्चियां जरा बोलो, जरा क्या बोला? क्या बोला? लड़ाई नहीं करनी भैया, प्यार से, कोई लड़ने थोड़ी आए हो तुम तो। ऐसे नारायण नारायण ऐसे मत बोलो, गुस्से से, प्यार से बोलो। कैसे? नारायण नारायण। चलो, तोता उड़ गया। फिर वो ओम नमः शिवाय, तोता फिर आ गया, फिर पेड़ पे बैठा और फिर बोला जोर से, और जोर से। क्या बोला तोता? फिर उसकी आंख खुल गई, फिर उसने पत्थर उठाया और फिर जोर से मारा, तोता फिर उड़ गया। क्या बोलते हुए उड़ा? उसके बाद फिर वो शांत होके थोड़ी देर देखा कि तोता आया तो नहीं, जल्दी से नहीं आया, नहीं आया। फिर आंख बंद किया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फिर तोता आ गया डाली पे। क्या बोलने लगा? क्या बोलने लगा? अब तो वो बैठे बैठे पत्थर नहीं उठाया, खड़ा हो गया और खड़े होके पत्थर उठाया और बोले कि बार बार मेरे शत्रु का नाम ले रहा है, मेरी तपस्या में भंग डाल रहा है, मेरी तपस्या भंग कर रहा है। जोर से तोते को मारा पत्थर, लेकिन तोता तो उड़ गया। क्या बोलते हुए? अब उसका हो गया चित्त खराब, चित्त मतलब दिमाग खराब हो गया। उसने बोला अब क्या तपस्या करूं? तोते ने सब आकर के मेरा चित्त खराब कर दिया, दिमाग खराब कर दिया। घर गया तो पत्नी थी, उसका नाम था कयादू। तो बोली स्वामी जी आज इतने जल्दी आ गए? अरे बोले पूछो मत, आज तो तोते ने मेरे को ध्यान भजन करने नहीं दिया, भगवान का नाम लेने नहीं दिया। बोले क्यों? बोले आके मेरे शत्रु का नाम ले रहा था। बोले आपके शत्रु का नाम? बोले हाँ वही वही। बोले क्या वही क्या? कौन है आपके शत्रु? बोले तुझे पता नहीं? बोले नहीं। अरे बोले वही। अरे वही क्या? अब कयादू को पता था, लेकिन जानबूझ के उसके मुंह से भगवान का नाम निकलवाना चाहती थी। तो बोले नारायण नारायण। तो ऐसा तोता बोल रहा था? बोले हाँ। अच्छा क्या बोल रहा था स्वामी जी? बोले नारायण नारायण बोल रहा था। ऐसा बोला तोता? बोले हाँ। तो फिर आपने क्या किया? बोले बस मैं थोड़ा सा ध्यान करता और आके तोता बोलता नारायण नारायण, फिर मैं पत्थर उठा के मारता, तोता भाग जाता। फिर तोता बाप थोड़ी देर में आ जाता, फिर मैं थोड़ा ध्यान लगाता, फिर तोता बोलता। क्या बोलता?
अच्छा, पत्नी भीतर से तो बड़ी खुश हो रही थी। सोचो, किसी का पति भगवान का नाम ना ले और ले ले कभी, तो खुशी तो होगी ना। बोलो होगी कि नहीं? तो ऐसे कई बार बदल बदल के कयादू ने पूछा, और फिर उनके घर भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ। किसका? और वो प्रहलाद गुरु के आश्रम में रहा जब गर्भाधान हुआ, गर्भवती थी कयादू, और वो संस्कार उस पे पड़े। और जब प्रहलाद थोड़ा सा बड़ा हुआ और गुरुकुल जाने लगा, जैसे आप सब बच्चे स्कूल जाते हो ना, तो गुरुकुल जाने लगा, तो गुरुकुल में फिर पढ़ते थे ना वो पढ़ते ना, आ अनार का, आ आम का, ई इमली का, ई ईख का, ऊ उल्लू का। ऐसे करते करते ना नल का अभी पढ़ते हो, क्योंकि नल तो उस समय थे नहीं, नदी थी, तो ना नल का जैसे ही बोला शास्त्री जी ने, नल का नहीं बोला। आजकल ना नल का बोलते हैं ना, उस समय ना नदी का नहीं, ना नदी का बोला। क्या बोला? ना। तो प्रहलाद बोला, शास्त्री जी ना नदी का नहीं, ना से बोलो नारायण नारायण। क्या बोलो? वो शास्त्री जी बोले, चुप, तुमको पता है ये नाम किसका है? बोले भगवान का है। तो बोले तुम्हें पता है कि तुम्हारे पिता के राज्य में ये नाम लेना वर्जित है? बोले क्यों वर्जित है? भगवान का नाम तो कहीं भी ले सकते, कोई भी ले सकता, कभी भी ले सकता है, भगवान के नाम लेने की कोई सीमा थोड़ी है। बोले नहीं नहीं, भगवान का नाम अगर तुमने लिया और तुम्हारे पिता को पता चला तो तुम्हें इतना मारेंगे, इतना मारेंगे, इतना मारेंगे, याद रखोगे। बोले नहीं, मैं किसी से नहीं डरता, मैं सिर्फ भगवान से डरता हूं, गुरु से डरता हूं, अपने माता पिता से डरता हूं। माता पिता से थोड़ा डरना चाहिए कि नहीं? और डर भी मर्यादा का होता है। नकट्टे लोग नहीं डरते, जवाब दे देते हैं। कहते हैं शास्त्र में, मात पिता प्रभु गुरु की वाणी, विनहि विचार किए शुभ जानी। जो बच्चा अपने माता, अपने पिता, भगवान और गुरु की आज्ञा मानता है, वो उसको दुनिया याद करती है। नहीं करती क्या? आज भी रामचंद्र जी को याद करते कि नहीं? कि बेटा हो तो रामचंद्र जी सब माता पिता की आज्ञा मानते हैं, और गुरु की भी आज्ञा मानी कि नहीं? तो मात पिता प्रभु गुरु की वाणी, विनहि विचार किए शुभ जानी। तो आपको भी अपने माता पिता और गुरुजनों की बात माननी चाहिए कि नहीं? बोलो बच्चियां, माननी चाहिए कि नहीं? मम्मी कुछ कह दे तो नाक बूझ चढ़ जाएगी, जवाब दे देंगे। पापा कुछ बोल दें तो बस लड़कों को देखो गुस्सा आ जाएगा, उलट के जवाब दे देंगे। फिर महान कैसे बनोगे? तो प्रहलाद बोला, प्रभु का नाम तो कहीं भी कोई भी ले सकते हैं। और वो खुद तो लेने लगा, क्लास में जो बच्चे थे उनसे भी बोलने लगा, तुम भी बोलो। बच्चों को बोला तुम भी बोलो, ना से नारायण नारायण बोलो, ना से बोलो, ना से क्या बोला? ना से। और बोलने नहीं लगा, नाचने लगा, गाने लगा। गाओगे तुम भी? बोलो, गाओगे? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन। बोलो सभी बच्चे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, ओ भज भज नारायण नारायण नारायण, भज भज नारायण नारायण, हरि बोल। बोले प्रहलाद, भगवान का नाम मत लो। बोले क्यों नहीं लो? भगवान तो सभी की माता है, पिता है, बंधु है, सखा है। मैं तुम्हारे पिताजी से शिकायत कर दूंगा कि तुम भगवान तुम्हारे शत्रु का नाम लेता है। बोले नहीं, भगवान सबके मित्र है, और भगवान सब जगह है, सब में भगवान है।
और फिर गाने लगा, ब्रह्मा नारायण नारायण नारायण, ब्रह्मा नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण, ओ शिव नारायण नारायण नारायण, शिव नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, हरि बोल। आचार्य जी हिरण्यकश्यप के पास आए और कहा, अपने पुत्र को संभालिए, ये आपका पुत्र आपके ही शत्रु का नाम लेता है। हिरण्यकश्यप तो गुस्से में आ गया, कहा, सिपाहियों पकड़ के लाओ प्रहलाद को, बैठ जाओ अभी बेटा, सारे बैठ जाओ। पकड़ के लाए और बोले, तुम मेरे शत्रु का नाम लेते? बोले नहीं, वो शत्रु नहीं, वो सभी के माता है, सबके पिता है, सबके बंधु है, सबके सखा है। और फिर गाने लगा, बोले आपके अंदर भी मेरे नारायण है। चुप चुप। बोले मेरी माँ के भीतर भी मेरी नारायण, सबके भीतर है। माता नारायण नारायण नारायण, माता नारायण नारायण नारायण, पिता नारायण नारायण नारायण, पिता नारायण नारायण नारायण, ओ गुरु नारायण नारायण नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण, हरि हरि बोल। दोनों हाथ से हिला के ताली बजाओ सभी बच्चे। ए सिपाही पकड़ के लाओ उसको। पकड़ के लाए, इसको ले जाओ पहाड़ पर, पहाड़ से फेंक दो। अपने पुत्र को पहाड़ से फेंकवाया। लेकिन जो भगवान की भक्ति करता है वो किसी से डरता नहीं है। जो भगवान के मार्ग पे चलता है वो किसी से डरता नहीं, घबराता नहीं। प्रहलाद को पहाड़ पे लेके गए और ऐसे झूला झुलाते हुए और प्रहलाद को पहाड़ से फेंक दिया। लेकिन प्रहलाद घबराया नहीं, वो तो भगवान के नाम में मस्त था। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सिपाहियों को लगा प्रहलाद तो गया ऊपर, मर गया होगा। आ गए वापिस, बड़े खुश थे। लेकिन क्या हुआ, इधर देखा सिपाही पहुंचे नहीं, उससे पहले तो प्रहलाद घर पहुंच गया और नाच रहा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। प्रहलाद के पिता ने देखा और सिपाहियों को कहा, मूर्खों, तुमको बोला था पहाड़ पे से फेंको। बोले महाराज हमने फेंका था लेकिन ये तो बच गया। बोले फिर से पकड़ के लाओ। लेकिन वो फिर नाचने लगा और गाने लगा, तुझ में नारायण नारायण नारायण, तुझ में नारायण नारायण नारायण, मुझ में नारायण नारायण नारायण, मुझ में नारायण नारायण नारायण। वो सब में नारायण नारायण नारायण, सब में नारायण नारायण नारायण। पकड़ो 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 उसको पकड़ो। प्रहलाद को पकड़ के लाए फिर से। अब बोले इसको समुद्र में फेंक दो। वो लेके गए सिपाही, उसको समुद्र में फेंक दिया। बोले मर गया होगा। लेकिन सिपाही राज्य में पहुंचे उससे पहले तो प्रहलाद घर आ गया। प्रहलाद के पिता ने कहा, अरे एक छोटे से बच्चे को नहीं मार सकते तुम? लेकिन छोटा सा बच्चा नहीं है, वो भगवान की भक्ति करने वाला है। कहते हैं काल से वो डरे जो काम करे चंडाल का, काल से वो डरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल लवा का हो सके चाहे जग वैरी होए। और प्रहलाद फिर नाचने लगा, गाने लगा,
सूर्य नारायण 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 सूर्य नारायण नारायण ओ चंद्र नारायण 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 चंद्र ओ पृथ्वी नारायण 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 पृथ्वी नारायण। अब सोचो, भक्त प्रहलाद को आग जला नहीं सकती, पानी डुबा नहीं सकता, पहाड़ से गिराया तो भी नहीं मरा। परेशान होके सिर पकड़ के हिरण्यकश्यपु बैठा था कि करूं तो क्या करूं इस दुष्ट का। तो हिरण्यकश्यपु की बहन थी, उसका नाम था होलिका। क्या नाम था? उसने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था और ब्रह्मा जी ने उसको चुनरी दी थी। ऐसे चुनरी ओढ़ के वो आग में बैठ जाती थी तो आग उसे जलाती नहीं थी। उसने कहा भैया इस प्रहलाद को मैं गोदी में लेके और एक चिता, लकड़ी की चिता बनवाओ और मैं बैठ जाऊंगी। मुझे तो वरदान प्राप्त है, आग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगी, लेकिन प्रहलाद तो जल जाएगा। ऐसा षड्यंत्र किया। हमेशा भक्तों को सताया गया, परेशान किया गया, चाहे मीरा हो, चाहे सबरी हो, चाहे प्रहलाद हो, चाहे नानक हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, जो भी भक्ति के मार्ग पे चलने वाले, ज्ञानेश्वर महाराज, तुकाराम, नामदेव और हमारे बापूजी को ये सताना ही तो है। लोगों को भक्ति के मार्ग पे लेके जा रहे हैं, लोगों को ईश्वर की तरफ लेके जा रहे हैं। तो दुष्टों ने षड्यंत्र किया, राजनीतिक पार्टियों ने, सत्ताधीशों ने। लेकिन याद रखना, संत सताए तीनों जाए, तेज बल और वंश, एड़ा केड़ा कही गया रावण, कौरव और कंस। राम जी से टक्कर लेने वाला रावण मिट्टी में मिल गया, कृष्ण से टक्कर लेने वाला कंस मिट्टी में मिल गया, और ऐसे संतों को सताने वाले दुष्ट भी पता नहीं कौन से नरकों में होंगे। लेकिन भक्तों की, भगवान की जय जयकार तो आज भी हो रही है और होती रहेगी। और प्रहलाद को उस अग्नि की चिता पर उसकी बुआ होलिका लेके बैठी, इशारा किया, आग लगा दी। आग की लपटें बढ़ी, तेज तेज धू धू करके आग जलने लगी। प्रहलाद तो भगवान की भक्ति में आसन जमा के बैठ गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपने लगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे सच्चिदानंद परमात्मा, हे देवेश्वर, हे योगेश्वर, हे सर्वेश्वर, सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। हे नर नारायण, हे नर नारी के अयन आत्मा, नर नारी में सभी में बसने वाले नारायण, मैं आपकी शरण हूं। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। ऐसे प्रार्थना करने लगा और तभी आंधी आई, तूफान आया, बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी, हवाएं तेज तेज चलने लगी, और प्रहलाद तो अपनी भगवान की भक्ति में लीन। तूफान, आंधी, बारिश, बादल गरजने लगे, चारों तरफ बिजली चमक रही। और तभी होलिका ने जो चुनरी पहनी थी वो उड़ करके और प्रहलाद से लिपट गई। चुनरी प्रहलाद से लिपट गई। प्रहलाद को आग ने नहीं पकड़ा, लेकिन जिसको वरदान प्राप्त था, याद रखिए परमात्मा जिसको शक्ति देता है, अगर उस शक्ति को वो अगर सदुपयोग करता है तो वो शक्ति और बढ़ती है, लेकिन प्राप्त शक्ति का कोई दुरुपयोग करता है तो उसका पतन हो जाता है। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त होलिका ने एक अबोध बालक को, उस बच्चे को मारने की चेष्टा की, उस भक्त को, भगवान के मार्ग पर चलने वाले। तो प्रहलाद तो बच गया, होलिका जल गई। बोलो भक्त प्रहलाद की। अब जिसकी बहन जल जाए उसको तो बहुत गुस्सा आया और उसने कहा, सिपाहियों पकड़ के लाओ इस दुष्ट को, तो मेरी बहन को भी इसने खा गया। फिर उसने एक लोहे का खंबा तपाया, कहा तू हर जगह परमात्मा को देखता है, यहां भी वहां भी, सब जगह परमात्मा है, तो बता इस लोहे के खंबे में भी परमात्मा है? बोले हाँ है। थोड़ा सा घबराया प्रहलाद, लेकिन भगवान का भक्त अगर कभी जीवन में दुख तकलीफ भी आए तो भगवान की शरण में जाता है। थोड़ा सा घबराया तो भगवान ने प्रेरणा दी, बेटा घबरा मत, मैं तेरे साथ हूं। छोटा सा कीड़ा बन के उस लोहे पर, उस गर्म लोहे पर ऐसे रेंगने लगे। प्रभु
तपता खंबा वेख के प्रहलाद डोलिया, हुण नहीं बचना पुत्रा ये अहंकार बोलिया, कीड़ी रूप बन के प्रभु जी दर्श दिखाने हैं। और फिर तो अति हो गई। तभी उस खंबे में से हिरण्यकश्यप कहता बुला अपने परमात्मा को, बुला अपने भगवान को। और उसी खंबे को पहाड़ चीर करके भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह भगवान प्रकट हुए। बोलो नरसिंह भगवान की। और बढ़े फिर नरसिंह भगवान, न पूरे मनुष्य है न पूरे शेर, है ना, नर और सिंह दोनों का बीच का रूप धारण करके आए, पकड़ लिया उस दुष्ट हिरण्यकश्यप को, जिसको वरदान था अस्त्र से मरू ना शस्त्र से, दिन को मरू ना रात को, न धरती पे मरू ना आकाश को, न देव से मरू न दानवों से न मानवों से। भगवान ने ऐसा रूप धारण किया और पकड़ के उसको गोदी, घर की दहलीज पे बिठाया। न अंदर मरू न बाहर मरू तो आजा बीच में, ऊपर मरू ना नीचे तो आजा गोदी में। और उसको फाड़ दिया नाखूनों से, दुष्ट का संहार कर दिया। और भक्त प्रहलाद दोनों हाथ जुड़ के भगवान नारायण, भगवान नरसिंह की स्तुति करने लगा। हे प्रभु, क्योंकि भगवान नारायण बड़े गुस्से में आ गए, नरसिंह रूप धर के दहाड़ने लगे शेर की तरह दहाड़ने लगे। तब कहा भगवान प्रभु शांत हो जाइए। उनकी स्तुति की प्रहलाद ने, और फिर प्रहलाद को प्यार से गोदी में बिठा करके भगवान नरसिंह ने उसको स्नेह से आशीर्वाद दिया। भक्त प्रहलाद की, नरसिंह भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की। और सारे लोग नाचने लगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम, शिव ओम शिव ओम शिव ओम शिव ओम शिव ओम शिव ओम शिव ओम, साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम हरि ओम, गुरु सद्गुरुदेव भगवान